नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूँ जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज सांसद चिराग पासवान झाझा के धुआं टोली में लखन पासवान जो रेल कर्मचारी थे, उनके देहांत के बाद अरविंद पासवान जो झाझा विधानसभा के मीडिया प्रभारी हैं, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुँचे थे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी दुख की घड़ी होती है तो सांसद चिराग पासवान संबल देने के लिए निश्चित रूप से उनके घर पर जाते हैं। ये शायद उनकी ये ताकत है, उनका ये आकर्षण है कि कोई भी कार्यकर्ता उनसे टूटता नहीं। जिस तरह से सांसद चिराग पासवान दुख की घड़ी में अरविंद पासवान, सुनील पासवान जो डिप्टी CID राजेंद्र नगर है, उनके तमाम परिजनों को हिम्मत देने का काम किया, ढाढ़स देने का काम किया, हमको नहीं लगता कि उसके परिजन इस बात को ज़िंदगी भर भूल पाएंगे। देखिए, जो दुख में खड़ा होता है ना दर्शकों, सच्चा दोस्त वही होता है। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा अभिभावक की तरह सांसद चिराग पासवान हर एक कार्यकर्ता अगर जिनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई दुख का माहौल बन जाता है, तो सांसद निश्चित रूप से सांत्वना देने के लिए उनके परिजन के पास पहुंचते हैं। तो साथ ही साथ तमाम सवालों से घिरते हैं सांसद चिराग पासवान। ऐसे मीडिया फ्रेंडली भी हैं सांसद, लेकिन कई बार ऐसी बातें होती है जो सांसद थोड़ा सा असहज होते हैं। कारण भी है क्योंकि फुट ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना, झाझा तालाब की सफाई अभी तक नहीं हो पाई, केंद्रीय विद्यालय का सपना अभी तक अधूरा है। फुट ओवर ब्रिज जो झाझा की महती मांगों में से एक शामिल है, चाहे वो खुदरा व्यापार संघ हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो बीड़ी पत्ता तंबाकू उद्योग के लोग हों, चाहे बीड़ी निर्माण संघ के अध्यक्ष हों, तमाम लोग, चाहे वो केमिस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन, हर एक लोगों का एक सपना है कि झाझा की जनता को फुट ओवर ब्रिज की सौगात जल्द से जल्द मिले। लेकिन जिस तरह से कछुए की गति से उसका काम चल रहा है, नहीं लग रहा है कि 2022 में भी जनता को इस सपना साकार हो पाएगा। देखिए हमारी खास मुलाकात सांसद चिराग के पासवान के साथ। आज मेरा यहाँ झाझा में एक दुख की घड़ी में आना हुआ। मेरे भाई और हमारी पार्टी के पुराने मजबूत साथी अरविंद पासवान जी के दादाजी का 100 वर्ष की आयु से ज़्यादा की उम्र में जिस तरीके से उनका दुखद निधन हुआ, जैसा मैंने कहा कि अरविंद, इनका परिवार हमारा परिवार है। ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, ना सिर्फ पार्टी के साथ इनका एक मजबूत और लंबा योगदान रहा, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ ये इनका पूरा परिवार रहा। ऐसे में इनके दादाजी का निधन हम सबके लिए ये एक दुख की घड़ी है। बस से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। आज यहाँ पे आने का भी मेरा मकसद इतना ही था कि इस दुख की घड़ी में कम से कम परिवार वालों के साथ रहूँ। दुख बांटने से कम होता है कहा जाता है, तो बस से वही प्रयास करने यहाँ पर आया हूँ। सर, आए दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े लूट, अभी आप देख सकते हैं बेगूसराय में दिन दहाड़े गोली चला है। सर, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? इस सरकार का चरित्र बन के रह गया है। जिस तरीके से महागठबंधन की ये नई सरकार, और हर बार ऐसा ही होता है कि मुख्यमंत्री स्थिर रहते हैं और उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी का चरित्र भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। ऐसे में जब से ये नई सरकार बनी है, एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को जंगल राज का विकल्प बताकर सत्ता में आए थे 2005 में, और उस वक्त ये जंगल राज टर्म ये मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया गया था। और आज उसी जंगल राज के दल के साथ मिलकर मुख्यमंत्री सरकार आज चला रहे हैं। परिणाम स्वरूप बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, और कई तो घटनाएं ऐसी हैं जो इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं सुनी। 40 साल की उम्र में भैया मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई अपराधी इतना बेखौफ हो कि वो बाइक पे सवार होकर, दोनों अपराधी बाइक पे सवार होकर लगभग आधा पौना घंटे तक 30 किलोमीटर तक बंदूक लहराते हुए दनादन गोलियां बरसाते हुए जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि ये गोली किसी महिला को लगेगी, बुजुर्ग को लगेगी, बच्चे को लगेगी, युवा, लड़का, लड़की, किसको, बिना इस बात की परवाह किए हुए। ये अपने में दर्शाता है कि प्रशासन का खौफ समाप्त है, और ऐसी घटनाएं बिना प्रशासन के संरक्षण के हो भी नहीं सकती। भाई, आधे पौने घंटे तक प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों नहीं उन लोगों को रोका गया?
अभी परसों की घटना है, पटना में छात्रावास में घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है युवाओं को, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में गोली मारी गई है। तो ये अपने में दर्शाता है भैया कि प्रशासन के संरक्षण में लोग जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का तो मुझे नहीं पता, उस वक्त हम लोग की उम्र बहुत कम थी, पर आज ये डबल जंगल राज बिहार में चल रहा है और अपराधी जिस तरीके से बेखौफ घूम रहे। अरविंद जी, आपके पास आपके दादा के श्राद्ध क्रम में माननीय सांसद चिराग पासवान उपस्थित हुए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या संदेश दे गए आप लोगों को? माननीय सांसद श्री चिराग पासवान के साथ पारिवारिक ताल्लुकात हैं। हर सुख दुख में हमारे शामिल होते हैं, हम लोग भी सपरिवार उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। माननीय सांसद आज के समय में ऐसे युवा सांसद है, युवा नेता है जो कि पूरे भारतवर्ष में हर दुख के घड़ी में हर दुखियों के आंसू पोंछने के लिए तत्पर रहते हैं। हर दुखी घर में जाते हैं, चाहे उनके पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या ना रखते हैं, सभी लोगों के पास वो जैसे खबर मिलती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके आप लोग तो संसद के स्थायी मतलब सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे माननीय सांसद श्री चिराग पासवान भारत के भविष्य हैं। देखा जा रहा है कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दावेदारी में चलेंगे। सुनील जी, आपके दादाजी का श्राद्ध क्रम है जी। और आप इस समय में उपस्थित हुए आपके ये सांसद चिराग पासवान जी, कैसा महसूस किया आपने? महसूस हम लोग अच्छा किए। शोकाकुल परिवार से आके मिले तो हम लोग को गर्व महसूस हुआ कि हमारे सांसद हमारे घर पे पहुँचे। क्या कामना रखते, क्या उनके भविष्य की कामना करते हैं आप लोग? भविष्य की कामना ये कर रहे हैं कि युवा नेता हैं वो, अभी पूरा आगे का उनका बिहार की बागडोर कम से कम संभाले वो, अभी संभालेंगे, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा भी मेहनत लेकिन और करना पड़ेगा ऐसा उनको। प्रयास है आप लोग का। जी, हम लोग पे सहयोग रहेगा। चलिए, धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कुछ बोलना चाह रही हैं ये? बताइए। हाँ? मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, खुश एक मम्मी हुई अभी कर रहे हो प्रैक्टिस वगैरह? खेल मंत्री से भी लेते सर, अपना मोहर मार करके सर ऐसे ही भेज दिए, कुछ किए नहीं, बोले चलो जाने तो नहीं बहुत मदद करता है। बढ़िया। अरविंद,
थोड़ा दूर से लो। तो हमको मांग रहे थे तो वो भी बात कर लीजिए ना।